Welcome to Life with Lens, Vlog No 26. तो गाइस 2 दिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, गला बहुत भारी हो चुका था, बहुत ज़्यादा फीवर था, जिसके चलते मुझे लग रहा है 30 दिन में पहली बार हुआ होगा ना कि उस दिन मैं ब्लॉग ना रिकॉर्ड किया होगा। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, आप खुद ही देखो चेहरे का पूरा साइन उतर चुका है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, फिर भी ब्लॉगिंग के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ और आज का पूरे ब्लॉग पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस हवाएं बहुत तेज़ी से चल रही है, मौसम जो है बहुत डाउन हुआ है। ऐसे में जितने भी किसान भाई है ना, सबके अंदर एक टेंशन की बात है कि कहीं ना कहीं बारिश होगा तो अनाज पूरा झड़ जाएगा। ऐसे में गेहूं की जो पैदावार है ना उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, पूरा फसल खराब हो जाएगा। 6 महीने की जो मेहनत है वो खराब हो जाएगी। और बहुत सारे जो कंबाइन मशीन है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये भी अफवाह है, जो ट्रैक्टर मशीन जो भी गेहूं के हार्वेस्टिंग में जो काम आता है, डीजल पेट्रोल पे बहुत किल्लतें बढ़ चुकी हैं और पेट्रोल पंप पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी भी हटाया ताकि हमारे किसानों को परेशानी न हो, है ना। लेकिन अभी एक और खबर आ रहा है कि 1 अप्रैल के बाद से रशिया जो है अपने तेल का एक्सपोर्ट पे क्या कर देगा, रोक लगा देगा। तो अब देखने की बात यह है कि 1 अप्रैल के बाद इस क्राइसिस में क्या देखने के लिए मिल रहा है। और अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो ना, तो प्राइवेट कंपनी को जो सरकारी छुट्टियां आती है ना वो इतनी ज़्यादा चुभती हैं। अब आप खुद ही सोच लो कि कल मंगलवार है, कल महावीर जयंती है, ठीक है, कायदे से महावीर जयंती की छुट्टी होनी चाहिए और वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इस छुट्टी को देखते हुए जो मेरे जो बॉस हैं जिनके यहाँ मैं काम करने जाता हूँ, उन्होंने संडे को ड्यूटी बुला लिया कि भैया संडे को भी आपको काम करने आना है। तो प्राइवेट में यही है कि आप उससे लड़ नहीं सकते और लड़ोगे तो वो आपको फायर कर देगा। इसीलिए तो सरकारी नौकरी के पीछे लोग भागते हैं। सरकारी नौकरी घर आने के बाद टेंशन नहीं देता है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हो ना तो घर आने के बाद आप निश्चित रहोगे, किसी बात का टेंशन नहीं। लेकिन प्राइवेट वाले घर पे भी टेंशन देते हैं। और इतने क्राइसिस के बीच, इतना पेट्रोल डीजल को लेके किल्लत है, उसके बावजूद भी इंडिया में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहा है। वहीं अपने भिखारिस्तान मुनीर वाला जो पाकिस्तान है उसको देखा जाए तो उसका पाकिस्तान एयरलाइंस बंद हो चुका है, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी लगभग बंद हो रहे हैं, बांग्लादेश में भी। अच्छा, इंडिया की एक बात ये है ना कि अपने लोगों को तो सुविधा दे ही रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल डीजल की कोई दिक्कतें नहीं हो रही है, साथ ही साथ श्रीलंका को सप्लाई कर रहे हैं, बांग्लादेश को भी सप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो आप ये सोचोगे कि हमारे यहाँ इतना परेशानी है तो उसको क्यों दे रहे हैं। अच्छा, एक्चुअल में क्या होता है ना कि विश्व मंच पे हम किसी देश का सपोर्ट चाहते हैं और ये देश हमें विश्व मंच पे कब सपोर्ट करेंगे, जब हम इस क्रूशियल टाइम में उनका साथ देंगे। तो एक विश्वास की बात होती है ना। तो फाइनली गाइस अब जो है मैं तैयार होके काम पे निकल रहा हूँ और काम से आई थिंक 2 बजे छूटूंगा। तो उसके बाद का ब्लॉग प्राइमरी स्कूल में आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। अब वहां तक जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि नेपाल में एक प्रधानमंत्री चुना गया है जिसकी उम्र 35 साल है, बलेंद्र शाह नाम है। ये वही लड़का है ना जो नेपाल में बहुत दिनों से मतलब स्ट्रगल कर रहा था, बहुत दिनों से नेपाल में एक जागरूकता जगाने की कोशिश कर रहा था। इसके पहले एक तानाशाही सरकार थी जिसका नाम था केपी ओली। ये वही केपी ओली है ना जो कहता था कि मिथिला नेपाल में है, यानी कि सीता जी जहाँ जन्म ली थी वो नेपाल में है ना। और वो ये भी बोला था कि नेपाल में ऐसी कोई सरकार आ ही नहीं सकती जो केपी ओली को हिला के रखे, है ना, मतलब उसको उखाड़ के फेंक दे। अब ये बलेंद्र शाह जैसे प्रधानमंत्री बना ना तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा सुधार किया। उसने सीधा बोल दिया कि नेपाल में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिनका इंग्लिश नाम है, जैसे सेंट थॉमस, सेंट जेवियर्स, डीएवी, इस टाइप का नाम है, उसको टोटल बदल के नेपाली लैंग्वेज में करो जो हमारा रूट्स है। तो ये बहुत बढ़िया काम है। प्लस 5 तक का जो एग्जाम है ना, तो जो रेगुलर एग्जाम है उसको भी बंद करा दिया, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था, साथ ही साथ चलिए मैं आपको अपना, तो इस पे भी लगातार काम हो रहा है मेरे एलोवेरा पे। लेकिन आई थिंक अब मैं इसका कितना भी पालन पोषण करूं ये सही नहीं होगा, क्योंकि मौसम ही ऐसा आ रहा है। तो टोटली बहुत गर्मी का मौसम आ रहा है, हवाएं बहुत तेजी चलेंगी, लू बहुत तेजी से चलेगी। मैं खाद भी डाल रहा हूँ, पानी भी डाल रहा हूँ, फिर भी सुधार नहीं हो रहा है। आई थिंक ये पूरी तरीके से सूखेगा और वापस से जब बरसात शुरू होगा ना तब ये ग्रो होगा। तो कैसा लगा ये हमारा ब्लॉग जरूर बताइएगा और आगे का ब्लॉग प्राइमरी स्कूल में मैं रिकॉर्ड करके आपको जरूर। और एलपीजी और पेट्रोल की क्राइसिस से बचने के लिए यहाँ पे आपको स्टॉक्स दिख रहा होगा, सारा लकड़ी मैंने इकट्ठा। देखो मैंने खेतों से ये मटर की फली लाई है और इसको हम लोग छील रहे हैं, तो किराए के लिए हम लोग इसको स्टोर भी करेंगे। प्लस इसको क्या करेंगे, इसका एक और कारण है कि इसका सब्जी बना के खाएंगे। सामने आपको एक खटिया दिख रहा होगा, ये खटिया अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे तो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन इसको मैं घर पे बुना हूँ, ये बहुत पुराना है, ठीक है। तो ये खटिया भी है और ये मटर की फली है जिसको मतलब छिलका निकाला जा रहा है ताकि इसको खेतों में बुआई हो सके, प्लस किराई बना के। पीछे कौन है, महादेव जी हैं और मैं यहाँ सामने बैठ के ब्लॉग बना रहा हूँ। अब आप ये पूछोगे कि किराई आपकी मम्मी छिले तो आप मदद क्यों नहीं कर रहे हो। मदद करूंगा तो ब्लॉग बनाएगा कौन, ठीक है। तो इसीलिए ब्लॉग बना रहा हूँ और यहाँ पे बैठा हूँ, काम करके आया हूँ। भाई गला बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा फीवर हो चुका है, लेकिन ब्लॉग भी तो आपको दिखाना है। और नीचे नहीं कर सकता क्योंकि मैं कुछ पहना नहीं हूँ, देख लो गाइस, नहीं तो और जूम करके फोटो दिखाता मैं आपको। नीरज के बाबा है, हमेशा इसी जगह पे जाके वॉशरूम कर रहे हैं। देखिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। इस बूढ़ऊ के अंदर सिविक सेंस जीरो, हमेशा यहीं पे मुँह रहता है।
ठीक है, तो बूढ़े बुजुर्ग हो चले इसलिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ। कम से कम इनको सोचिए यहाँ पे मूत्र है और सामने विद्यालय है। मैं अपनी छत के ऊपर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मौसम इतना गर्म हो चुका है ना, क्योंकि एकदम ये पीक समर आ चुका है और ऐसे में देखेंगे दूर दूर तक गेहूँ पक चुका है, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं दिख रहा है जिसके साथ मैं प्राइमरी स्कूल में चिल करूँ।